मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में चंदन अपनी बीवी फुलवा के साथ रहता था। चंदन एक साधारण और जिम्मेदार आदमी था। वैसे तो चंदन दिहाड़ी मजदूर था, हमेशा मेहनत और लगन से काम किया करता था। उसके साथ ही मंगलू और गणेश हमेशा उसका मजाक उड़ाया करते थे। अरे चंदन, कहाँ जा रहे हो? आज बहुत काम किया है तुमने, अपने किए हुए का फल तो लेकर जाओ। चंदन, देखो मैंने तुम्हारे लिए इस टोकरी के नीचे केक रखा है, इसे ले लो। अरे वाह, ये तो वही केक है ना जो लोग अपने अपने जन्मदिन पर या खास मौके पर काट कर जश्न मनाया करते हैं। लाओ लाओ, मुझे भी दे दो। जैसे ही चंदन उस टोकरी को उठाता है, मेंढक, मम्मी बचाओ। देखा कैसे बेवकूफ बन गया, हमेशा ही हमारे चंगुल में फंस जाता है। ये तो है ही बुद्धू, चलो हम अपना काम करते हैं। हमेशा ही चंदन के साथ सब ऐसा ही करते थे। यहाँ चंदन कहाँ रहता है भाईजान? कौन चंदन? हमारे कस्बे में बस एक ही चंदन है, लेकिन वो तुम्हारे किस काम का? बताओ तो, चंदन कहाँ है? मुझे उससे कुछ काम करवाना है। अगर वो कर देगा तो समझो माला माल हो जाएगा। लगता है ये भी कोई बेवकूफ है और चंदन को ढूंढते हुए यहाँ पर आया है। क्या सोच रहे हो भाईजान, बता दो। वो दरअसल चंदन बाहर गया है, तो मुझे बताओ क्या काम है, मैं सारा काम पूरा कर दूंगा। चंदन मेरा ही दोस्त है। वो क्या है कि चंदन को मुझे एक बड़ी सी पुल बनाने के लिए ठेका देना था, और वो है कि गांव के बाहर घूम रहा है। क्या कहे, मैं और मेरा दोस्त भी मजदूरी करते हैं। हम चंदन से भी कम पैसे में ही आपको अच्छी, मजबूत और टिकाऊ पुल बना कर देंगे। आप कहिए तो सही। दोनों बात कर ही रहे थे कि चंदन वहाँ आ गया। क्या आप मुझे ढूंढ रहे हैं? मैं हूँ चंदन। हाँ, सही कहा, मैं तुम्हें ही ढूंढ रहा हूँ। मुझे आपके पुराने मालिक शिवम जी ने यहाँ भेजा है। शिवम जी का शुक्रगुजार मैं जिंदगी भर रहूंगा। कहिए क्या बात हो गई? काम की बात यह है कि मुझे तुमसे एक बड़ा सा पुल बनवाना है जिससे लोग आ जा सके। ये पुल इस गांव के ठीक सामने वाले तालाब के पास बनवाना है। मजबूत और टिकाऊ पुल होना चाहिए जिससे गांव वालों को आने जाने में आसानी हो। मैं इसी का ठेका लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। मैं ये काम मेहनत और जज्बे से करूँगा ताकि मुझे आपसे आगे भी काम मिलता रहे। तुम उसकी फिक्र मत करो। इस पुल का ठेका अंग्रेजों ने दिया है और तुम्हें तो पता ही है कि अंग्रेज पैसे ज्यादा देते हैं। उस आदमी ने चंदन को पुल बनाने का ठेका दे दिया। उस वक्त ये सब मंगलू देख रहा था। ये सारी बातें जाकर वो प्रणेश को बता देता है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उसे पुल बना लेने दो। उसके बाद उस पुल पर हम बिजली दौड़ा देंगे। मैं कुछ समझा नहीं, बिजली दौड़ा देंगे मतलब? तुम बस खेल देखना, धीरे धीरे मजा आने वाला है। चंदन उस जगह जी जान से पुल बनाने का काम शुरू कर देता है। चंदन दिन रात मेहनत करके आधा से ज्यादा पुल बना देता है। मंगलू और गणेश उससे मिलने के लिए जाते हैं। क्यों भाई, बेहद मेहनत कर रहे हो? आजकल कस्बे की तरफ ज्यादा दिखाई नहीं देते, तुम्हें तो पता ही है। आखिर ये पुल जो बनाना है, जितना जल्दी बना दूंगा उतनी ही जल्दी आगे का काम कर पाऊंगा। कुछ काम हमारे लिए भी छोड़ते जाओ। अगर सब तुम ही कर दोगे तो हम क्या करेंगे? ये सब तो बस ऊपर वाले मालिक का कमाल है। वक्त बहुत ताकतवर होता है। मंगलू और गणेश को फिर भी ये बात खाए जा रही थी। तब जाकर उन्होंने अपनी साजिश रची और चंदन की मेहनत पर पानी फेरने की सोची। बहुत खूब चंदन, तुमने तो 6 महीने का काम 2 महीने में ही कर दिया। कल बड़े साहब तुमसे मिलने आ रहे हैं। मैं उनके सामने तुम्हारी जमकर तारीफ करूंगा। और हाँ, रेडी और बजड़ी ज्यादा डालना। पुल बिल्कुल बढ़िया और मजबूत बनना चाहिए। आप उसकी फिक्र ना करें, मैं पुल मजबूत और टिकाऊ ही बनाऊंगा। बस आप मुझे कुछ पैसे दे दे। थोड़ी घर में तकलीफ चल रही है। ये भी कोई कहने की बात है? जब भी तुम्हें पैसे की जरूरत हो, मुझसे आकर पैसे ले जाया करो। दूसरे दिन विदेश से पुल की जांच करने के लिए बड़ा अंग्रेज का साहब आ गया
और कहने लगा, वाह, ये पुल मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा ही बना है। मजा आ गया। अगर आपको शुक्रिया अदा करना ही है तो चंदन का कीजिए। दिन रात मेहनत करके ये पुल बनाने की कोशिश कर रहा है और अब तक तो मजबूत ही बना है। मैं पहले पुल के ऊपर जाकर देखूंगा, उसके बाद ही कोई डिसीजन लूंगा। इतना कहकर अंग्रेज जैसे ही पुल में जाता है और जैसे ही वो अपने कदम पुल में रखता है तो उसे बिजली का जोर का झटका लगता है। ये कैसे बदतमीजी की है मेरे साथ? बिजली का पुल? ये पुल तो करंट मार रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। अगर मुझे कुछ हो जाता तो मेरे बीवी बच्चों का क्या होता? ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाकर देखता हूँ। चंदन, तुम भी साथ में चलो। जैसे ही चंदन और प्रमुख ठेकेदार उस पुल पर जाते हैं, वैसे ही उन्हें भी बिजली का झटका लगता है। ये देखकर अंग्रेज कहता है, ये बिजली का पुल लोगों के किस काम का? मैं तुम्हें अभी इसी वक्त नौकरी से निकालता हूँ। आइंदा इस पुल के पास नजर भी मत आना। मेरे सारे पैसे बर्बाद कर दिए। अब तुम्हारी सरकार मुझे पैसे नहीं देगी इस बिजली के पुल को देखकर। मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा कि ये बिजली का पुल कैसे हो गया। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि बिजली का पुल भी हो सकता है। हमारी जान जाते जाते बच गई और अब तुम ये कह रहे हो? इससे अच्छा तो ये होता कि मैं ये काम उन दोनों नौजवानों को दे देता। चलो जाओ हमारी नजरों के सामने से, और हमारे सामने आना भी मत। और हाँ, तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नसीब नहीं होगी अब। चंदन न चाहते हुए भी वहाँ से चला गया, लेकिन उसका मेहनत से बनाया हुआ पुल अब बिजली का बन चुका था। क्यों चंदन भाईजान, अब आया ना मजा? जोर का झटका धीरे से लगा या जोर से? लगता है इसे सारी बातें बतानी पड़ेगी। ये सारी बातें तुम्हें कैसे पता? मतलब इसके पीछे तुम्हारी साजिश थी। आखिर ऐसा क्या किया तुम लोगों ने जो पुल बिजली का बन गया? चलो मैं तुम्हें फुर्सत से बताता हूँ। तुम पुल बनाने में बेहद मशगूल थे और हमारे पास कोई काम नहीं था, तो हम उस काला जादू करने वाली औरत के पास गए। अगर तुम्हें उस चंदन की पुल का सर्वनाश करना है तो उसका चलाया हुआ फावड़ा लेकर आना होगा। उस फावड़े से बने पुल को मेरे तंत्र विद्या से बिजली का बना दूंगी। मुझे आपके बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए मैं ये फावड़ा आपके पास लेकर आया हूँ। फावड़े के साथ साथ हमने उसके कपड़े, कंघी और बाकी भी ले लिया था। मैंने जितना कहा उतना करो। उस फावड़े को इस गोल घेरे में रखो और दूर हट जाओ। गणेश और मंगलू ने उस फावड़े को गोल घेरे में रख दिया और उस चुड़ैल ने अपनी शक्तियों से उसमें जादू कर दिया। इसीलिए तुम्हारे पुल में बिजली दौड़ पड़ी। और तो और, कल से हमें उस पुल को बनाने के लिए बुलाया गया है। उनकी बातें सुनकर चंदन मानो टूट सा गया हो। वो दर बदर भटकने लगा और सोचने लगा, मेहनत करूं मैं, फल ले जाए वो। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है जो वो दोनों मेरे पीछे ही पड़ गए हैं? उतने में ही चंदन ने देख वहाँ पर भागती हुई एक औरत उसकी ओर आ रही थी। वो और कोई नहीं बल्कि वही चुड़ैल तांत्रिक थी, लेकिन चंदन को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। मुझे बचा लो, मेरे पीछे कुछ साधु और कई महात्मा पड़े हैं। अगर मैं उनके हाथ लग गई तो मुझे कैद करके कहीं दूर ले जाएंगे। तुमने ऐसा क्या नापाक काम किया है? एक काम करो, तुम जाकर उस घने दरख्त और घास के पीछे छुप जाओ। वो आएंगे तो मैं उनका ध्यान भटका दूंगा और तुम्हें बचा लूंगा। चुड़ैल घास में जाकर छिप गई और उन साधुओं से बच गई। सारे साधु चले गए थे। तब उस चुड़ैल ने चंदन से कहा, शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। कहो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? पहले से ही बेसहारा हूँ, मेरे लिए भला तुम क्या करोगी? मैं कुछ समझी नहीं, तुम सारी बात बताओ और मेरी तंत्र विद्या देखो। तब जाकर चंदन ने सारी बात उस चुड़ैल को बताई। चुड़ैल ने सारी बातें सुनी और कहा,
इन सब के पीछे मेरा भी हाथ है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। चंदन को नौकरी से निकाल देने के बाद मंगलू और गणेश उस पुल पर काम कर रहे थे। पूरे 3 महीने बीत चुके थे। उन्होंने पुल पूरा का पूरा बना दिया था। तब उस चुड़ैल ने जादू किया और चंदन से कहा, इस पुल पर अब जब भी मंगलू और गणेश आएंगे तो ये बिजली का हो जाएगा और खुद ब खुद वो सच बोल देंगे। बस इस पुल को मेरा नाम मिल जाए, मैं इतना ही चाहता हूँ। सारे गांव वाले पुल के उद्घाटन में जमा हुए थे। अंग्रेज उस पुल का उद्घाटन करने ही वाला था कि उसने कहा, मैं इससे पहले भी एक बार पुल पर जा चुका हूँ और मैं अब चाहता हूँ कि अब उस पुल पर मंगलू और गणेश जाए। ये बात मंगलू और गणेश नहीं समझ पाए और जैसे ही उन्होंने पुल पर कदम रखा तो उन्हें बिजली का बहुत जोर का झटका लगा और तब वहाँ पर चंदन और चुड़ैल आ गए और तब उन्होंने कहा, अब से इस पुल में तुम दोनों के अलावा सब जा पाएंगे। तुम दोनों ने इस निर्दोष को कितना सताया है। इसकी सजा ये है कि जब भी तुम गांव के बाहर जाने के लिए इस पुल पर कदम रखोगे, ये पुल बिजली का बन जाएगा। उस चुड़ैल और चंदन को देखकर अंग्रेज साहब समझ गए और कहने लगे, आज से ये पुल चंदन के नाम से जाना जाएगा। सारे गांव वालों ने खुशी के मारे चंदन को उठा लिया और अब सभी मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगे। एक गांव में रिंकू, पिंटू, मोनू और चुटकी नाम के 4 दोस्त रहते थे। स्कूल से लौटने के बाद वो एक ऊंची पहाड़ी की जानिब गिल्ली डंडा खेलने चले जाते। खेल शुरू करने से कब्ल वे ढेर सारी गुफ्तगू किया करते थे। मैं अपने दादा के साथ घूमने जाता हूँ तो मैंने दादा को अक्सर लोगों से गुफ्तगू करते सुना है कि बचपन बहुत अच्छा होता है, बचपन में बहुत मजे आते हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं। हम लोग इस वक्त अपना बचपना जी रहे हैं और हमें तो कोई मजा नहीं आ रहा। हम अपनी ख्वाहिश पूरी करने के लिए पैसे खर्च नहीं कर सकते, खाना भी वही खाना पड़ता है जो घर पर बनता है, ना चाहते हुए भी स्कूल जाना पड़ता है और पढ़ाई करनी पड़ती है। तो फिर बचपन मजेदार कैसे हुआ? मेरे अब्बा कहते हैं कि बचपन मजेदार इसलिए होता है कि बचपन में कोई जिम्मेदारी नहीं होती। मेरे अब्बा अपने मुलाजमत से बहुत परेशान रहते हैं। वो जिस शख्स की दुकान पर मुलाजमत करते हैं वो बहुत खड़ूस किस्म का है, पैसे देने में बहुत आनाकानी करता है। बचपन में पैसे नहीं कमाने पड़ते, शायद इसीलिए ही बचपन अच्छा होता है। मुझे तो लगता है कि जवान लोगों की जिंदगी अच्छी होती है, कम से कम उन्हें शादी करने का मौका तो मिलता है। हम लोग तो चाह कर भी शादी नहीं कर सकते। चलो दोस्तों, गुफ्तगू बहुत हो गई, अब गिल्ली डंडा शुरू करते हैं। हाँ चलो। एक रोज की बात है, पतझड़ का मौसम था और बहुत तेज हवा चल रही थी। रिंकू ने गिल्ली को खूब लंबा उड़ाया। हवा से गिल्ली पहाड़ी के पार चली गई। अब क्या करें, गिल्ली तो पहाड़ी वाले जंगल में चली गई। चलो पहाड़ी पार करके उस पार जंगल में चलते हैं। नहीं, हमें उसके पास नहीं जाना चाहिए। मेरी दादी बताती है कि पहाड़ी पार का जंगल अच्छा नहीं है, वहाँ जाना खतरनाक है। हमारी सारी गिल्लियां खो चुकी हैं और हमारे पास नई गिल्लियां खरीदने के पैसे भी नहीं हैं। हमें पहाड़ी पार जाना ही होगा। ठीक है, तुम लोग आगे आगे चलना, मैं सबसे पीछे चलूंगा, ताकि अगर कोई शेर या भेड़िया मिल जाए तो तुम लोगों को खा जाए और मैं भाग सकूं, ताकि तुम लोगों के मरने की खबर तुम्हारे खानदान तक पहुंचाने वाला भी तो कोई चाहिए। चारों दोस्त गिल्ली लेने पहाड़ी वाले जंगल में पहुंचे। उन्हें किसी के जोर जोर से रोने की आवाज सुनाई दी। ये कौन रो रहा है? मैंने कब ही कहा था कि यहाँ मत आओ, कहीं कोई भेड़िया तो नहीं रो रहा? आवाज इस सिमत से आ रही है, उधर ही चलो। नहीं दोस्तों, उधर मत जाओ, कहीं हम किसी मुसीबत में ना फंस जाए। तुम निहायत ही बुज़दिल हो। चलो दोस्तों, वहां जाकर देखते हैं कि कौन रो रहा है। चारों दोस्त उस सिमत बढ़ते हैं जहाँ से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ दूर जाने पर उन्होंने देखा कि एक पेड़ रो रहा है। मुझे यकीन नहीं हो रहा,
क्या एक पेड़ भी रो सकता है? जैसा कि रिंकू की दादी ने फरमाया था, ये जंगल मुहब्बम है, यहाँ कुछ भी मुमकिन है। सुनो दरख्त, तुम रो क्यों रहे हो? कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझे छुओगे? दोस्तों, हम लोग भी अभी बच्चे हैं। बच्चे हैं तो क्या हुआ, इंसान तो है ही। चलो इस बेचारे पेड़ को छूकर आते हैं। ये तो बस इंसानों का प्यार चाहता है। हमें इस पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, कहीं ये हमें कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहता। इसका रोना इसकी साजिश भी तो हो सकती है। मैं घर वापस जा रहा हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। पिंटू और रिंकू खौफजदा होकर भाग गए। मोनू, क्या तुम भी भागना चाहते हो? नहीं, मैं दरख्त के पास जाना भी नहीं चाहता। ठीक है, तुम यहीं रुको, मैं पेड़ के पास जाती हूँ। चुटकी ने जैसे ही पेड़ के पास जाकर पेड़ को छुआ, ये का एक पेड़ से खतरनाक हाथ बाहर निकला और उसने चुटकी को पेड़ के अंदर खींच लिया। मोनू भूत भूत चिल्लाता हुआ वहाँ से फरार हो गया। मोनू ने गांव पहुंचकर सारा वाकया पिंटू और रिंकू को बताया। हमें सबसे कब्ल चुटकी के घर चलना चाहिए और उसकी अम्मी को सारा वाकया बता देना चाहिए। तीनों दोस्त चुटकी की अम्मी के पास पहुँचे। मेरी बेटी गायब हो गई और तुम तीनों हिफाजत से लौट आए। तीनों कान खोलकर सुन लो, कहीं से भी मेरी चुटकी को वापस लेकर आओ, वरना तुम तीनों को उल्टा लटकाकर तुम्हारी पिटाई करूंगी। तीनों दोस्त सोचने लगे कि चुटकी को वापस कैसे लाया जाए। हमें फिर से उस रोने वाले पेड़ के पास जाना पड़ेगा और उससे बात करनी पड़ेगी। लेकिन उस दरख्त पे कोई भूत या चुड़ैल रहती है, वो दरख्त हमें भी खा जाएगा। उससे जाकर बात तो करनी पड़ेगी। आखिर इतनी बड़ी चुटकी यकायक गायब कैसे हो सकती है? तीनों दोस्त एक बार फिर से रोने वाले पेड़ के पास पहुंचे। हमारी दोस्त चुटकी कहाँ है? मुझे नहीं पता। कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। हमें इसकी बकवास पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए और इसके अंदर दाखिल होकर देखना चाहिए। रिंकू ने मोनू और पिंटू के कान में कुछ कहा। तीनों दोस्त वापस गए और कुछ देर बाद लौटे। वो अपने साथ कुल्हाड़ियां लेकर आए थे। जल्दी बताओ, हमारी दोस्त चुटकी कहाँ है, वरना हम तुम्हें काट डालेंगे। मुझे नहीं पता। कई साल गुजर गए, किसी इंसान ने मुझे छुआ नहीं है। एक इंसान ने ही मुझे यहाँ लगाया था। मैं इंसानों से प्यार करता हूँ। ये ऐसे नहीं मानेगा। तीनों दोस्त कुल्हाड़ी लेकर जब आगे बढ़े तो पेड़ डर गया। रुको, मुझे मत काटो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारी दोस्त कहाँ है। दरअसल एक चुड़ैल ने मेरे ऊपर कब्जा कर रखा है। चुड़ैल रोजाना के इंसान का खून पीती है। चुड़ैल मुझे धमकी दे रही है कि अगर मैं उसे रोजाना की इंसान नहीं दूंगा तो वो मुझे जला देगी। अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि मैं क्या करूं। चुड़ैल सिर्फ तुम्हें खौफजदा कर तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है। मेरी दादी ने मुझे बताया था कि चुड़ैल और भूत आग से डरते हैं, वो आग का इस्तेमाल नहीं कर सकते। चुड़ैल ने मेरे अंदर एक सुरंग बना रखी है, वो उसी में रहती है। तुम्हें तुम्हारी दोस्त दरख्त के अंदर मिल जाएगी। चुड़ैल इस वक्त खून के तालाब में नहाने गई हुई है। तीनों दोस्त पेड़ के अंदर दाखिल हुए और चुटकी को उठाकर बाहर ले आए। चुड़ैल चुटकी का काफी खून पी चुकी थी, इसलिए चुटकी बेहोश हो चुकी थी। हमें फौरन चुटकी को अस्पताल ले जाना होगा। चुटकी को अस्पताल में खून की बोतल चढ़ाई गई तो चुटकी को होश आया। रिंकू और मोनू, चुटकी अब महफूज है। चलो अब उस पेड़ के पास चलते हैं। हमें उस पेड़ को चुड़ैल से छुटकारा दिलाना है। तीनों दोस्त रोने वाले पेड़ के पास पहुंचे और पेड़ के ऊपर छुप गए। जब रात में चुड़ैल वापस आई तो उन्होंने चुड़ैल के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर चुड़ैल के ऊपर जलती हुई माचिस फेंक दी। इस तरह रोने वाला पेड़ हमेशा के लिए चुड़ैल से आजाद हो गया।